राजस्थान के घने जंगलों में सदियों पहले एक भील योद्धा रहता था जिसका नाम था भीलराज। भीलराज कोई आम शिकारी नहीं था, बल्कि वह भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। कहते हैं कि भीलराज ने एक बार अपने भगवान महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि आप सच्चे देव हैं तो मुझे ऐसी शक्ति दो कि जंगल में मेरे किसी तीर से कभी कोई जीव व्यर्थ न मरे। शिव की कृपा से ऐसा हुआ कि जब भी भीलराज शिकार करने जाता, उसका तीर सिर्फ उन्हीं पशुओं को लगता जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते। ये देखकर जंगल के जानवर भी उससे डरने के बजाय सम्मान करने लगे। भीलराज के गांव में कोई मंदिर नहीं था, लेकिन वह रोज जंगल के एक पुराने वट वृक्ष के नीचे बैठकर शिव का ध्यान करता। एक दिन एक राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे गांव में कोई मंदिर क्यों नहीं? भीलराज मुस्कुराया और बोला, शिव तो कण कण में है, फिर पत्थर का मंदिर क्यों बनाऊं? लेकिन यह ख्याति राजा को सहन नहीं हुई। ईर्ष्या के अंधकार में डूबा राजा भीलराज को अपमानित करने का षड्यंत्र रचने लगा। राजा ने गुप्त रूप से भीलराज के तीर की हूबहू नकल बनवाई और फिर उसने अपने एक विश्वास पात्र सैनिक को आदेश दिया कि वह गांव के बीचों बीच जाकर उस तीर से एक हष्ट पुष्ट जवान आदमी को मार डाले। एक दिन जब सूर्य ढलने को था, गांव के बीचों बीच एक चीख गूंजी। सभी ने देखा, एक नौजवान भूमि पर गिर चुका था। उसके सीने में भीलराज जैसा ही तीर धंसा था। पूरा गांव सन्न रह गया। गांव वाले बोले, ये कैसे हो सकता है? भीलराज का तीर तो केवल उन्हीं को लगता है जिनकी अंतिम घड़ी हो। भीलराज स्वयं चौंक उठा। गांव के लोग क्रोधित हो उठे। भीलराज पर उंगलियां उठने लगी। तू कोई शिव भक्त नहीं, तू एक हत्यारा है। गांव वालों ने उसे घेर लिया और चुनौती दी, अगर तू सच में शिव भक्त है तो अपने शिव से कह, इस मृत व्यक्ति को फिर से जीवित कर दें। भीलराज का मन व्यथित था। उसने वह तीर कभी नहीं चलाया था, लेकिन प्रमाण तो उसके विरुद्ध था। उसने अपने नेत्र बंद किए और महादेव का ध्यान किया। हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने कभी छल न किया हो, तो मेरी लाज रखिए, यह युवक फिर से जीवित हो जाए। फिर एक चमकदार हुआ। अचानक वह मृत युवक हिलने लगा। उसकी सांसें लौट आईं। गांव वाले बोले, ये कैसे संभव है? पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग श्रद्धा और भय से भीलराज के चरणों में गिर पड़े। राजा ये सब छिपकर देख रहा था। ये चमत्कार देखकर उसके आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। भीलराज, मुझे क्षमा कर। लेकिन भीलराज मुस्कुराया और कहा, महादेव की भक्ति प्रतिशोध नहीं सिखाती राजन। तुम्हारी भूल को स्वयं भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया, तो मैं कौन होता हूँ दंड देने वाला?